IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल भुयान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है BCCI के चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जगमोहन डालमिया निर्विरोध BCCI के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, मगर श्रीनिवासन कैंप के लिए बुरी खबर यह है कि शरद पवार गुट के अनुराग ठाकुर सचिव चुने गए हैं। उन्होंने संजय पटेल को हरा दिया है। वहीं अनिरुद्ध चौधरी ने राजीव शुक्ला को हराकर कोषाध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। तो ये अहम AGM की आज मीटिंग थी, जिसमें डालमिया को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही अनुराग ठाकुर जो है वो सचिव पद के लिए चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष अब अनिरुद्ध चौधरी होंगे। वाइस प्रेसिडेंट में ज्योतिराव सिंधिया साहब जीत चुके हैं। मैं अपने बिहार के क्रिकेट के रिवाइवल के लिए आज इस AGM में आया था कि जो भी नई ऑफिस बेयर्स BCCI की इलेक्ट होगी, उससे मैं अपने बिहार के बच्चों के भविष्य को, जो पिछले 14 साल से अंधकार के जीवन जी रहे हैं, उनकी बातें रखूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि अनुराग ठाकुर जो एक खुद बहुत बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अब BCCI के नए सचिव बने। ज्योतिराव सिंधिया जैसे यंग एनर्जेटिक डायनेमिक उपाध्यक्ष बने। मैं उनको अपने पूरे बिहार के खिलाड़ियों के तरफ से कांग्रेचुलेशंस और हार्दिक बधाई देता हूं। तो अनुराग ठाकुर सचिव पद के लिए चुन लिए गए हैं। संजय पटेल को उन्होंने हराया है। अनिरुद्ध चौधरी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। राजीव शुक्ला को उन्होंने यहां पर हराया है। और साथ ही आपको बता दें कि जगमोहन डालमिया निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। पर्चा भरा गया तो जगमोहन डालमिया अकेले थे जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। आज उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल कुमार जुड़ चुके हैं। विमल, शरद पवार ग्रुप से अनुराग ठाकुर जो हैं वो सचिव चुने गए, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि श्रीनिवासन ग्रुप जो है वो आगे रहेगा। बिल्कुल, और अगर पूरे BCCI के चुनाव को देखें तो ये इकलौता ऐसा डेवलपमेंट है जो चौंकाएगा, हर किसी को चौंकाएगा। T20 क्रिकेट में हमने देखा है कि मैच हर गेंद के बाद बदलता है, रन रेट और विकेट गिरने के साथ। और कुछ ऐसा ही नज़ारा अगर पिछले 24 घंटे BCCI के AGM से पहले का ड्रामा देखें या AGM के दौरान जिस समय वोटिंग हुई, क्योंकि शुरुआत में जो चेन्नई से खबरें आई उसमें कहा गया कि संजय पटेल जीत चुके हैं और लोगों ने मान लिया कि ये श्रीनिवासन खेमे की एक तरफा जीत रही है, पवार को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि टाई हुआ था मैच अनुराग ठाकुर के बीच में और संजय पटेल के बीच में, और कास्टिंग वोट के जरिए अनुराग ठाकुर जीते हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखा जाए जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने आखिरी लम्हे में बीजेपी का होने के बाद भी वो शरद पवार के खेमे में गया और उनके खेमे से उन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो सचिव बन गए, तो कहीं ना कहीं श्रीनिवासन खेमे को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि देखिए, भले ही श्रीनिवासन खेमा दावा कर रहा है कि जगमोहन डालमिया को उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन हकीकत यही है कि डालमिया जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, न्यूट्रल आदमी है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। अब जो दूसरा बोर्ड का जो नंबर 2, चूंकि सचिव की जो पोजीशन होती है वो नंबर 2 की पोजीशन होती है, और यहां पर अगर संजय पटेल जीतते तो श्रीनिवासन को काफी राहत होती, क्योंकि डे टू डे की जो अगर फंक्शनिंग होती है BCCI की वो सचिव देखता है, जितने इंटरेक्शन जितने भी डिसीजन होते हैं वो सचिव लेता है। ऐसे में अनुराग ठाकुर का आना कहीं ना कहीं काउंटर अटैक होगा श्रीनिवासन। अगर इस चुनाव के हम रिजल्ट को देखें विमल, ओवरऑल तो कहा जा सकता है कि बैलेंस करने की कोशिश काफी की गई है। जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन में दिखाया कि किस तरह से श्रीनिवासन साहब ICC के पद को बचाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे। तो कहा जाए कि एक तरफ अनुराग ठाकुर के रूप में संजय पटेल की कुर्बानी श्रीनिवासन साहब ने दी ताकि उनकी कुर्सी ICC के लिए बची रहे, या एक बैलेंस करने की कोशिश की गई कि चलो ठीक है भाई, डालमिया साहब को अध्यक्ष बना दो, पवार साहब को एक पद दे दो और खुद जो श्रीनिवासन साहब है अपने ICC की कुर्सी भी बचा लें और साथ साथ अपने एक आदमी को कोषाध्यक्ष के रूप में सेट भी कर दें। तो अच्छी खासी एक सेटिंग देखी गई है इस चुनाव में।
बिल्कुल अमृत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है क्योंकि आपने जो बात की संतुलन वाली बात, ये रिजल्ट ऐसा है, कोई भी खेमा खुले तौर पे नहीं कह सकता कि मैं जीता हूं, मैं विनर हूं। हाँ, अगर आपको एक इस पूरे प्रकरण में अगर आप एक विनर की बात करेंगे तो वो जगमोहन डालमिया है। निश्चित तौर पे जगमोहन डालमिया, अगर आप 1 साल पहले या कुछ महीने पहले बोलते कि जगमोहन डालमिया अगर प्रेसिडेंट बनेंगे 12 साल बाद बीसीसीआई के, किसी को यकीन नहीं होता। तो इस पूरी लड़ाई में, श्रीनिवासन खेमे की लड़ाई, पवार खेमे की लड़ाई में, कहते हैं जो बंदरों के बीच जो लड़ाई हुई है, बिल्ली को फायदा हुआ, वो कहानी चरितार्थ हुई है। और यहाँ पर अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वेनिन नायडू से मैं सवाल लेना चाहूंगा। वेनिन सर, रिजल्ट सबके सामने आ चुका है, ना मेरी ना तेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी है। डालमिया साहब विन इन विन सिचुएशन में रहे, अध्यक्ष पद चुन लिए गए। श्रीनिवासन साहब ने अंदर सेटिंग का जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि मेरी आईसीसी की कुर्सी मुझे रहने दो, मुझे चेयरमैन बने रहने दो और मैं अनुराग ठाकुर को सचिव का एक पद दे देता हूं। 1 वोट से जीतना अनुराग ठाकुर का कहीं ना कहीं बहुत संतुलित करके चला गया है ये अलग चुनाव। देखिए, अनुराग ठाकुर तो पहले श्रीनिवासन कैंप के ही मेंबर थे और ऐसा कहा जा रहा था कल रात को कि अनुराग ठाकुर भी प्रेसिडेंट की रेस में है, लेकिन जगमोहन डालमिया के साथ में जो 6 वोट्स थे ईस्ट जोन के और 6 यूनिट जिन्होंने बिल्कुल ही कहा कि हम डालमिया के सिवा किसी को भी प्रपोज नहीं करेंगे एज प्रेसिडेंट, वहां डालमिया जी की बहुत बड़ी जीत हो गई। उसके बाद अनुराग ठाकुर का जब टाई हो गया 14-14 वोट से, तो चेयरमैन का कास्टिंग वोट आया, तो शायद उन्हें पता नहीं मजबूरन या अग्रीमेंट के साथ में किसी तौर पे, बट अब ऐसा हो गया है कि डालमिया जी एज प्रेसिडेंट और अनुराग ठाकुर जो बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल है सेक्रेटरी, तो अब बीसीसीआई एक थोड़ा सा डिवाइडेड है, अनलाइक पहले जहां पूरा ही एकजुट था अंडर श्रीनिवासन रोल रेजिम। लेकिन सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवासन ग्रुप के आ गए हैं। पवार ग्रुप से खाली ठाकुर जी है जो 1 वोट से आए हैं, बल्कि एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी टाई हुआ था खन्ना साहब और टीसी मैथ्यूज के बीच में, तो उसमें भी चेयरमैन का कास्टिंग वोट आया है। जी, कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एजीएम की बैठक होनी थी, चुनाव होने थे, तो कहीं ना कहीं श्रीनिवासन साहब ने सबसे सेफ साइड की ये चाल चली है कि मेरी कुर्सी, आईसीसी की जो चेयरमैन की कुर्सी, अब जो उम्मीद की जा रही है कि जो ये जिस तरह से सेटिंग की गई है, जो चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, इसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं रहा। अनुराग ठाकुर पहले से ही माने जा रहे थे, इनका कद बीसीसीआई में पहले से ही काफी बड़ा कद माना जा रहा था और इनका हारना, जो खबर पहले आई कि संजय पटेल ने हरा दिया, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है, उस रिजल्ट के बाद ये कह सकते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं बहुत मैनेज करने की कोशिश की गई है श्रीनिवासन साहब की तरफ से। सर देखिए, मेरे हिसाब से काफी कुछ हुआ है, क्योंकि ये अनुराग ठाकुर भी 1 वोट से जीते हैं और अगर चेयरमैन का कास्टिंग वोट आया है इसमें, तो संजय पटेल को भी तो श्रीनिवासन ग्रुप का ही बैकिंग है, तो किस तौर पे अनुराग ठाकुर को वो 1 वोट की विजय हासिल हुई है, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा जी। और आप जो कह रहे हैं आईसीसी के चेयरमैनशिप, वो तो आईसीसी पहले से ही श्रीनिवासन को बैक कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बीसीसीआई के इलेक्शन का आईसीसी चेयरमैनशिप से कोई रोल है। विमल, यहाँ पे एक सवाल जो उठाया है विनय जी ने कि आईसीसी, श्रीनिवासन साहब आईसीसी की सेटिंग पहले से ही हो रखी है, लेकिन इस चुनाव को अगर एक सटीक नजर से देखा जाए तो कहा जाए कि आने वाले कल में बीसीसीआई में जितने ग्रुप थे, हमेशा हमने देखा कि एक ग्रुप का दबदबा सामने आता रहा, लेकिन इस बार तुम भी हो और मैं भी हूं। बिल्कुल, एक देखिए, इस अगर पॉजिटिव लेना चाहें तो एकमात्र पॉजिटिव ये है कि श्रीनिवासन की जो सत्ता थी, देखिए जब कोई सत्ता बनती है और जब इस तरह की सत्ता बनती है तो उसको टूटने में भी वक्त लगता है। श्रीनिवासन इतने मजबूत हो गए थे कि उनको हराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तारीफ करनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवेन किया और लगातार एक के बाद उन पर हथौड़े पड़ते गए। श्रीनिवासन इतने जिद्दी थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना कर रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हार कर उन्हें कहा कि नहीं, आप नहीं खड़े हो सकते हैं, साफ कहा। हालांकि बार बार सुप्रीम कोर्ट उनको इंडिकेट कर रही थी कि शालीन तरीके से आप बाहर हो जाएं, शालीन तरीके, लेकिन श्रीनिवासन को शालीनता की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। जब उन्होंने मना किया तब श्रीनिवासन के पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बाकी के जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं उनको लगा कि अब जो है वक्त का रुख बदल रहा है, सत्ता बदल रही है। जगमोहन डालमिया सक्रिय हो गए। अब आईसीसी की चेयरमैन की जो कुर्सी है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारी आईसीसी
के अधिकारियों से बात हुई यहाँ पर मेलबर्न में, और हमने उनसे स्पेसिफिकली पूछा कि क्या डालमिया के बनने का मतलब है कि आईसीसी के चेयरमैन डालमिया बनेंगे। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये बीसीसीआई और जगमोहन डालमिया की मर्जी है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। वो चाहें तो श्रीनिवासन को कहे कि नहीं, इनको हमने पहले से नॉमिनेट किया, यही बने रहेंगे, श्रीनिवासन साहब की गद्दी आईसीसी की बनी रहेगी। अगर जगमोहन डालमिया का मन बदला, जो बदल सकता है, बड़े शातिर आदमी हैं, जिस तरह से देखिए पावर में आने के लिए आप कई तरह के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या वादे किए हैं उन्होंने, कितने वादे निभाएंगे अलग बात है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रीनिवासन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राजनीति में वादों के मायने कुछ और ही होते हैं। विनय साहब, यहाँ पर एक सवाल होता है कि राजीव शुक्ला साहब हार चुके हैं, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ चुकी हैं कि कोषाध्यक्ष का पद के लिए चुनाव उन्होंने लड़ा, वोट नहीं मिल पाए, यहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी आगे निकल के चले गए हैं। राजीव शुक्ला का हारना कैसी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बीसीसीआई में उनका एक ओहदा रहा है बहुत पहले से। जी हाँ, बहुत बड़ा झटका है ये राजीव शुक्ला जी को, क्योंकि वो बड़े लंबे अरसे से बीसीसीआई में कोई ना कोई, जनरली आमतौर पे वो वाइस प्रेसिडेंट हर बार कभी ना कभी रहते हैं, आईपीएल चेयरमैन रह चुके हैं, तो उनके लिए, और ये जो डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है बीसीसीआई का कल, उसमें शुक्ला जी को कल पता नहीं क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उन्होंने सोचा कि मैं ये वाला पद के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और अब पता नहीं क्या बीसीसीआई उन्हें किसी कमेटी में रखेगी या किस तौर पे देखेगी, या वो बाहर से अब देखेंगे। तो बड़े लंबे अरसे के बाद राजीव शुक्ला जी इस पूरे कॉम्बिनेशन से बाहर हो गए हैं। जी, बड़े लंबे समय के बाद इस कॉम्बिनेशन से बाहर हुए। लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, आदित्य वर्मा साहब खुलकर सामने आ रहे हैं और इस बात को खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सचिव पद के लिए अनुराग ठाकुर जीते गए हैं। क्या ये चुनाव होने के बाद और कुछ सालों के अंदर क्या स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, बीसीसीआई की जो बोर्ड की पॉलिटिक्स है, वो बदलेगी? देखिए, पॉलिटिक्स तो एज सच हमेशा ऐसी रही है। अगर आप श्रीनिवासन जी को इसमें अभी अगर पिक्चर में आप लेके आते हैं, तो डालमिया जी डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम ईस्ट जोन का कोई यूनिट श्रीनिवासन जी को प्रपोज करने को रेडी था। उनके एब्सेंस में वो डालमिया के सिवाय किसी और को प्रपोज नहीं कर रहे थे। तो स्टेट पॉलिटिक्स इसमें चेंज होते रहती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन उनको ऊपर से क्या मिलेगा या उनके यूनिट को क्या फायदा है। तो अभी जितने पवार साहब के साथ जितने जो यूनिट्स है, ये काफी दिनों से अपोज कर रहे हैं श्रीनिवासन को, ऐसा नहीं है कि वो आज ही कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट में ऐसा है कि पॉलिटिक्स हर हिसाब से चेंज होते रहती है, और जब तक सेंटर इसमें इन्वॉल्व नहीं करता है तब तक इट इज अ टिपिकल क्रिकेट पॉलिटिक्स। जैसे कि बीजेपी ने इस बार व्हिप इश्यू नहीं किया, तो सबने अपने अपने हिसाब से वोट किया, तो ऊपर से कोई ऐसा दबाव नहीं था। तो बीसीसीआई यूनिट, बीसीसीआई हैज लोड्स ऑफ मनी नाउ, बीसीसीआई अभी अलग हिसाब से चलता है, लोग अपने अपने डिमांड्स और डील्स अलग अलग तरह से देखते हैं। तो एक ये अच्छा है कि अब डालमिया साहब प्रेसिडेंट है, अनुराग ठाकुर सेक्रेटरी है, तो काफी चीजें नए तौर पे होंगी, अलग हिसाब से होगी। इंटरेस्टिंग ये अब ये देखना होगा कि आईपीएल के चेयरमैन अब किसे बनाया जाएगा। जी विनय सर, बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन है। देखते हैं कि श्रीनिवासन ग्रुप और जो शरद पवार ग्रुप है वो एक साथ मिलकर किस तरीके से बीसीसीआई को आगे ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर आपका, विमल आपका भी, और अमृत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी